జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం बेल आइकॉन पर क्लिक చేయండి. अभी योगी आदित्यनाथ जी बात भी कर रहे थे, असेंबली में बात कर रहे थे, तो फेमस चुन चुन के मारना नहीं कहा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा एक साथ. जी. अब लोग गाड़ी में जाते हैं, यूपी में क्रिमिनल्स वो डरते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, अब मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए भी डरेंगे अब तो. लेकिन हम योगी जी एक स्टेटमेंट भी दिए थे कि जब समाजवादी पार्टी का रूल था जो 2007 से 2012 से 2017 तक जो हुआ था, वो अखिलेश वाला टाइम, अखिलेश 700 राइट्स हुए थे, 700 दंगे हुए थे. मायावती का जो था 2007 से लेकर 2012 के बीच में 360 राइट्स हुए थे. लेकिन 2017 के बाद और 2023 तक एक भी राइट नहीं हुआ. ये माफिया और राइट के बीच में भी एक लिंक है. बिल्कुल रीट है. जैसे अगर आप अतीक अहमद के जो 117 केसेस हैं उसमें से कम 15 केसेस राइटिंग के हैं. देखिए राइटिंग कैसे, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा जो अखिलेश के समय सबसे बड़ा दंगा हुआ, उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ कैसे हुआ, क्योंकि मैं उन डीएम को भी जानता था और मैं 15 दिन पहले उन डीएम से मिला था जो उस समय थे. कुछ 2 हिंदू लड़कों में 2 मुसलमान लड़कों से लड़ाई हुई, इसने इसको मारा, 7 मुसलमान लड़के अरेस्ट हो गए. सिंपल सी बात, अरेस्ट होते कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसने मारा वो अरेस्ट हो गए. रातों रात फोन करके उन 7 को आजम खां की बहुत चलती थी. अगर आप आजम खां नाम याद है सबको, आजम खां ऑलमोस्ट सेकंड मुख्यमंत्री थे अखिलेश, क्योंकि अखिलेश नए थे तो उनके पीछे उनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, वो तो थे. ऐसा कहा था 4 साढ़े 4 मुख्यमंत्री हैं, और जो 4.5 साढ़े है जो आधा है वो अखिलेश को कहा जाता था उस समय. तो आजम खां का फोन जाता था सीधे, और उनको रातों रात 7 को छोड़ दिया. और वहां से जो एक भावना पैदा हुई हिंदू कम्युनिटी में, ये क्या है, हमें खुद ही हाथ में लेना पड़ेगा. देखिए मैं अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता मैं क्या करूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, अगर पुलिस नहीं करी तो मैं क्या करूंगा. ठीक है, तो कम्युनिटी ने फिर अपने हाथ में लिया, फिर इधर से भी दबाव हुआ, उधर से, तब वो राइट्स हुए. इस तरह से पैटर्न है. जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ. इनके मैनिफेस्टो में था कि ऐसे मुस्लिम युवा, मतलब भाषा मैनिफेस्टो की 2012 के मुस्लिम युवा जिनको टेरर के फेक केसेस में जेलों में डाला गया, उनको हम छुड़वा देंगे. ठीक है, हमने सोचा कि ये तो बस मैनिफेस्टो में होगा. जैसे इनकी सरकार बनी 2012 में अखिलेश ने, वलीउल्लाह कौन है, जब अगर आपको याद हो 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे यूपी में, लखनऊ में, और वो भी मंदिरों में, संकट मोचन मंदिर में हुआ था बनारस में, उसमें सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, स्टेशन पे हुआ था. उस आतंकवादी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कोर्ट में भेज दी. कोर्ट में जजों ने कहा कि भाई आप नहीं तय करेंगे किसको छोड़ना है छोड़ना, अगर आपका बस चले तो मैं आप तो इनको पद्म विभूषण दे देंगे. ये कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सीनियर जजेस का, हाई कोर्ट इलाहाबाद का. और फिर उस वलीउल्लाह को पहले उम्र कैद की, पहले फांसी की सजा हुई, फिर उसने कोई मर्सी डाली एनआईए कोर्ट में, उसको उम्र कैद की सजा. तो ऐसे लोगों को छुड़वाते. दूसरा उदाहरण बताता हूँ. यही वाले जो संकट मोचन के जो टेररिस्ट थे, इनको एक बार पुलिस इधर से उधर ले जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ती है, तो लू से मर गए, हीट स्ट्रोक से मर गए. 35 पुलिस वालों पे एफआईआर कर दी अखिलेश सरकार ने. और सीनियर पुलिस वाले, डीजी रैंक के पुलिस वाले, उसमें से एक पुलिस वाले राज्यसभा के मेंबर है, एक विक्रम सिंह जी हैं जो आपको टीवी में अक्सर दिखाई देंगे. ये सब डीजीपी रह चुके हैं, जो बाद में डीजीपी बने जाके. इन 35 लोगों पे कि भाई आपने ऐसी गाड़ी में क्यों नहीं ले गए आप टेररिस्ट को, आपने उसको लू में मरवा दिया हमारे टेररिस्ट को. इस वजह से मतलब आपको सुनने में बिलीव भी नहीं हो रहा होगा, मुझे आपका चेहरा देखें. ये सब सरकारों में होता था. देखिए उस समय क्या होता था, आप जैसे चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो पता नहीं लगती थी बात है ना. खबर को छुपाना, 4 मीडिया को डरा दो, वो बंद कर देगा खबर चलाना. अभी तो आप कोई खबर को नहीं दबा सकते. तीसरा उदाहरण देता हूं, याद आएगा मुझे. ऐसे मतलब अनगिनत उदाहरण. ये जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वहां की जो जनता है वो कैसे जी रहे थे टाइम पे. बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही जी रहे थे. मतलब जैसे आपको याद हो, पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी तो पंजाब में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बंद हो गई. 5-6 बजे शहर बंद. अगर जो शहर 5-6 बजे बंद हो जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी. कौन बाजार जाएगा, कौन खाने पीने जाएगा, कौन आनंद मेलों में जाएगा, तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी. उत्तर प्रदेश में 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे एक्टिविटी बंद पूरा. वहाँ मतलब ट्यूशन भी जाना होगा लड़की को 3 बजे, और बैंक का एम्प्लॉई हो तो वो पिताजी घर आते थे, लड़की को ट्यूशन छोड़ने जाते थे, फिर लड़की को ट्यूशन से लेने जाते थे. लड़की अपने आप स्कूटी से ट्यूशन भी नहीं जा सकती थी उत्तर प्रदेश में. और अब 10 बजे आपको देखता है महिलाएं उत्तर प्रदेश में घूमती. तो उत्तर प्रदेश में हर लाइफ रिस्ट्रिक्टेड थी. पढ़ाई करना रिस्ट्रिक्टेड था, ट्यूशन जाना रिस्ट्रिक्टेड था, कुछ इकोनॉमिक अगर आपने वेल्थ दिखा दी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर अच्छा कमाते हैं छोटे जिलों में, क्योंकि वही आपने थोड़ी बड़ी कार खरीद ली, बस आप गए, फिर टारगेट हो गया, क्योंकि आप डिस्प्ले हो गया, पता लग गया कि आप वेल्दी हैं. तो कि ये लोग कैसे कमाएंगे, जैसे मैंने बताया ना कि कल से ये साई, ये कल से स्टूडियो, कल तक स्टूडियो आपका था, आज से मेरा है. ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको दिखेंगे. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.